सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था, तो अभी करते हैं वापस से, ठीक है ना। तो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तुम्हारा, नाम से ही क्लियर था। पेयर का मतलब दो होता है, लीनियर का मतलब वन होता है, इक्वेशन का मतलब समथिंग इन LHS समथिंग इन RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब जिसका वैल्यू अपने को नहीं पता। तो इसका मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म तुम लोगों को बना के देता हूँ, कैसे इसको लिखते हैं। इसमें मान लो A1 लिख देते हैं, बेसिकली दो इक्वेशन है ना। तो A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इक्वल टू 0, ये पहला वाला लाइन का, ठीक है। फिर A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बोल देते हैं इक्वल टू 0। तो देखो, इक्वेशन है सबसे पहला बात, क्यों? क्योंकि कुछ लेफ्ट हैंड साइड है, कुछ राइट हैंड साइड है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड है, कुछ राइट हैंड साइड है। वेरिएबल है, हाँ सर है। क्यों है? क्योंकि x भी है और y भी है, और कोफिशिएंट भी तो है ना, A1, ठीक है। तो तुम लोग 9th क्लास में इसका ग्राफ बनाना जान चुके हो, एक इक्वेशन का ऐसे करके 2D प्लेन पे दिखाते थे ना, ऐसे करके एक लाइन, इसका ग्राफ आता था ना। x का वैल्यू मान लो कुछ y समथिंग लेते थे तो x का आता था, x लेते थे तो y का आता था। तो वही है यार। अब 10th में क्या फ़र्क है सर? तो 10th में यही फ़र्क है बेटा कि 10th में दो इक्वेशन है, 9th में कितना था? एक। तो 9th में एक लाइन बनता था, 10th में दो इक्वेशन है तो कैसा लाइन बनेगा? दो लाइन बनेगा। अब दो लाइन बेटा बन रहा है तो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं इसमें। कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? 3। तो पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो। कैसा हो सकता है? इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइन कैसा हो सकता है? इंटरसेक्टिंग। देखो देखो, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं? या तो दोनों लाइन बेटा पैरेलल हो सकता है एक दूसरे के, तो या तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है। देखो, कैमरा थोड़ा सा फिक्स नहीं कर पाया हूँ अभी, धीरे धीरे आज से तो स्टार्ट ही किया हूँ, तो कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तुम लोग सीखो, मैं सिखा दूंगा अच्छे से। तो देखो, पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि लाइन पैरेलल हो सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी बताओ, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? बताओ, सोचो सोचो। तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो देखो ये पहला लाइन है, देखो मैं कितना बुद्धू हूँ, एरो देना भी भूल गया, तुम एरो दे दिया करो, ठीक है ना। तो तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है तुम्हारा? एक ही लाइन के ऊपर में, देखो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, एक ही लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन, इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। क्या कहते हैं बेटा? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। देखो अच्छा, वेरिएबल का पावर 1 है कि नहीं? दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लीनियर, ठीक है। देखो फिर से बता देता हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब दो, लीनियर का मतलब 1, इक्वेशन का मतलब LHS RHS, वेरिएबल का मतलब XY। अब 9th क्लास में तुम लोग पढ़े हो, तुम्हारे लिए नया चीज़ नहीं है कुछ भी। तो 9th क्लास में एक इक्वेशन था, एक लाइन बनता था। 10 क्लास में दो इक्वेशन है, दो लाइन बनेगा। दो लाइन बनेगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? टोटल 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो ये सब लाइन इंटरसेक्टिंग हो, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो, या तो पैरेलल हो, या तो एक के ऊपर एक हो, दैट इज कोइंसिडेंट हो। बताओ। तो बोलोगे सर क्या हर बार ग्राफ बना के चेक करेंगे कि कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा लाइन कोइंसिडेंट है ना। इसको सुपरपोजिशन भी कहते हैं, ओवरलैपिंग भी कहते हैं इसको। ओवरलैपिंग भी कहीं पे देखो तो कंफ्यूज मत होना। तो सर क्या हर बार ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा? नहीं बेटा, ग्राफ बना के चेक तुमको नहीं करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। फिर कोई कोफिशिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। कोफिशिएंट क्या है? A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो तुम A1 को A2 से डिवाइड कर दो। A1 कुछ वैल्यू दिया होगा ना बेटा, अभी मैं वैल्यू लेके भी दिखाऊंगा। A1 को A2 से डिवाइड कर दो, B1 को B2 से डिवाइड कर दो, और C1 को C2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, पहला कंडीशन में इसको छोड़ दो। फिर दूसरा चीज़ मैं लिख रहा हूँ, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। लिख लिया, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है, जब इंटरसेक्टिंग का बात आएगा ना, तो A1 अपॉन में A2 का जो रेशियो है वो B1 अपॉन के B2 के रेशियो के बराबर में नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2।
तो लाइन 100% तुम्हारा इंटरसेक्टिंग बनेगा। तुम लोग चेक करके देख लो, मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, चेक करके देख लो। जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और इक्वल हो C1/C2 के, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? रेशियो का मैं बात कर रहा हूँ। जब A1 को A2 से डिवाइड करोगे, B1 को B2 से डिवाइड करोगे, C1 को C2 से डिवाइड करोगे, रेशियो सेम आ जाए, रेशियो सेम आ जाए, तो उस केस में जो लाइन बनेगा वो कोइंसिडेंट बनेगा। कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट बनेगा। ये थर्ड वाला कंडीशन बनेगा, ये थर्ड वाला, और ये फर्स्ट वाला इंटरसेक्टिंग वाला। ये सेकेंड वाला जो पैरेलल वाला है, इसको भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये सेकेंड वाला क्या है? A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। जब ऐसा कंडीशन तुम लोगों को देखने को मिले कि A1/A2 का रेशियो बराबर है B1/B2 के रेशियो के, बट ये बराबर नहीं है C1/C2 के रेशियो के, तो इस कंडीशन में जो है आपका जो लाइन बनेगा दैट विल बी योर पैरेलल लाइन। बताओ कितना शॉर्ट ट्रिक अपने को मिल गया।